माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए परम पूजनीय भगवाध्वज को मेरा प्रणाम। साथ ही हमारे मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों, दिग्गजों, आज की सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों का, सभी बंधुओं का, भगिनियों का, बहनों का और सबसे पूज्य हमारी देवतुल्य मातृशक्ति को मेरा सादर नमन। आज आप सबके समक्ष मुझे नारी शक्ति पर समाज परिवर्तन में नारी की भूमिका दर्शाने के लिए विषय हेतु बुलाया गया है। आज ये जो विषय लिया उसको जानने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है कि क्या क्या भूमिका नारी की हमारे समाज में रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम समाज के एक धुरी जो आज हमारे समाज की मुख्य धुरी नारी, जिसकी चर्चा मैं अभी आपके समक्ष करने जा रही हूँ, कहीं भूल गए हैं हम, या जिनका योगदान हमारे समाज परिवर्तन में, जो इतनी सुंदर सामाजिक संरचना आज हम सबके सामने है, उसमें हम उनका योगदान भुलाते जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण आज यहाँ चर्चा के लिए हम एकत्रित हुए हैं, मुझे वक्तव्य देने का मौका मिला है। लगभग 140 करोड़ की आबादी में आदि महिलाएं हैं हमारे राष्ट्र में। उन आदि महिलाओं के योगदान के फलस्वरूप ही जो विकसित राष्ट्र का संकल्प हम लेकर चल रहे हैं कि 2047 में जब हम अपने राष्ट्र की आजादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे, तो वहाँ हमारी आधी आबादी, उसके बहुमूल्य योगदान के बिना ऐसा संभव ही नहीं है कि हम वो अपना जो लक्ष्य है, वो संकल्प है, उसे परिपूर्ण कर पाए। और आज सभी हम इस हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। जो हमारी हिंदू परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उसमें तो महिलाएं हमारे समाज की आत्मा, भविष्य मानी गई है। हमारा जो समाज है, हमारी जो परंपरा है, उसमें नारी को सृजन, शक्ति और संस्कार की धुरी माना गया है। ऐसा क्या है कि आज जहाँ इतने स्वतंत्र स्वच्छंद वातावरण में हम सभी बैठे हैं, यहाँ हमारा पुरुष समुदाय भी है, महिलाएं भी हैं, सब बराबर की भागीदार हैं, और आज इतने अच्छे से हम साथ बैठ के इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, तो इसमें ऐसी अनेकों महिलाओं, ऐसी नारी शक्ति का योगदान रहा होगा, जिसके कारण आज हमें सौभाग्य नसीब हुआ है। हम अगर पुरातन संस्कृति से बात करें, वैदिक काल का जिक्र अभी हमारे सामने भी आया। हमारी जितनी भी वैदिक संरचनाएं हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसमें ना जाने ऐसी कितनी ऋषिकाएं हैं जिनको हम भूल गए हैं। उनमें मैं यदि किसी हमारे सामने इतना वक्त नहीं है कि सबके बारे में हम चर्चा कर पाए, तो कुछ ऋषिकाओं के बारे में यदि मैं आपके समक्ष बताऊं, तो अपाला जी का योगदान अमूल्य है। अपाला जी की बात करूं तो उन्होंने रोग और पीड़ा के अनुभव से जीवन दर्शन उस समय रचा। घोषा की मैं यदि बात करूं तो घोषा जी ने स्त्री के आत्मसम्मान और स्वास्थ्य पर उस वक्त ऋचाएं लिखी। लोक मुद्रा की बात करूं मैं आपके सामने, तो दाम्पत्य और वैराग्य के संतुलन का समाधान उस समय उन्होंने हमारे सामने खोज कर निकाला। इंद्राणी, पोलोमी, ना जाने ऐसी और कितनी ऋषिकाएं हैं जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान वैदिक काल में दिया। विश्वरा, जिन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व को आध्यात्मिक धरातल पर हमारे सामने उतारा। सूर्य सावित्री जी की चर्चा में यदि आपके समक्ष करूं, तो आज की जो विवाह संरचना हमारे सामने है, तो सप्तपदी मंत्र उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय स्त्री जो थी हमारे सामने सिर्फ मौन धारण करने वाली नहीं थी, घर संभालने वाली नहीं थी, वो सारे जितनी भी हमारी रचनाएं उसमें सिर्फ सहयोगी ना होकर रचयिता थी, रचनाएं करती थी उस समय, जो आज हम भूल गए हैं। हम अगर ये सोचते हैं कि घर संभालनी है हमारी महिलाएं, तो
संभालेगी, दफ्तर संभाल रही है तो दफ्तर ही संभालेगी, नहीं। इतने मल्टीटास्किंग एक्टिविटी उस समय हमारी महिलाएं करती थी कि सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन वो बहुत सुंदर तरीके से करती थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, गार्गी जी उन्होंने प्रश्न करने की कला हमारे सामने प्रस्तुत की, जिससे हमें पता चला कि किस प्रकार समाज को सशक्त बनाने, उसमें परिवर्तन लाने का माध्यम प्रश्न हो सकते हैं। ये गार्गी जी ने हमारे सामने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। कणकी अपने पति के साथ हो रहे न्याय, उस न्याय के प्रति उन्होंने आवाज उठाई। वो व्यक्तिगत कोई ऐसा नहीं था कि उनका व्यक्तिगत हित था, वो समाज में परिवर्तन लाने का माध्यम था कि एक स्त्री भी इस प्रकार से अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है। ये मैं बात आपके समक्ष जो कर रही हूँ, ये सिर्फ वैदिक काल की है, जो आज से पता नहीं कितने वर्षों पूरी पुरानी बात है। आज हम आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके हैं, 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो काल उस समय हमारे सामने रहा न केवल बौद्धिक स्वतंत्रता का काल था, बल्कि निर्भीकता और नारी की समानता का एक काल था। उसके बाद जैसे हम वैदिक काल से मध्यकाल की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हुए, तो हम सब जानते हैं न जाने कितने आक्रमणों से हमारे राष्ट्र में कितनी सारी क्षति हुई, और उस क्षति का जो परिणाम भुगतना पड़ा वो सारा का सारा हमारी महिलाओं को सबसे ज्यादा उसकी क्षति हुई। विदेशी आक्रमणों के कारण इतनी कुरीतियां हमारे समाज में विद्यमान हो गई कि जिसके चलते हमने ऐसा मान लिया कि वो हमारे नियम बन गए। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कोई नारी हमारी सती नहीं होती थी। पूजनीय नारी के विश्व में, राष्ट्र में हम रहते हैं, विश्व में एकमात्र हमारा राष्ट्र है। अभी बंधु जी ने भी बताया कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहाँ नारी को पूजा जाता है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान होते हैं। और ऐसे राष्ट्र को बाहरी शक्तियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। जो विखंड भारत हम यहाँ पे देख रहे हैं, उस पूरे अखंड भारत को विखंडित परिवेश में लेकर वो आ गए और उसकी क्षति हमारी नारियों को हुई। पर क्या हम रुके? क्या हमारी महिलाएं रुकी? नारी रुकी? नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने इस कालखंड में भी है, जिन्होंने अपने नेतृत्व, साहस और आत्मबल का परिचय उस समय दिया जब हम एक काले कालखंड में प्रविष्ट हो चुके थे। आपने सबने मीराबाई जी का नाम अक्सर सुना होगा, जिनके भजन कीर्तन में हम अनेकों भजन गाते हैं। मीरा जी जिन्होंने हमारे सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि हम सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। एक स्वतंत्रता जो होती है वो सबसे पहले आंतरिक स्वतंत्रता होती है। जब तक हम अंदर स्वतंत्र अपने आप को नहीं मानेंगे, तब तक बाहर से कोई शक्ति नहीं है जो हमें स्वतंत्र कर सकती है। उसका बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने मीराबाई जी ने, जितने राजसी घराने से वो थी, वैभव में वो रहती थी, वो सब त्याग कर समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए वो सामने आई और हमारी महिलाओं के लिए उन्होंने एक आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया। इसी के साथ यदि मैं नेतृत्व, कृतत्व और मातृत्व के 3 उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, तो कृतत्व का सबसे सुंदर उदाहरण जीजा माता जी का हमारे सामने आता है। शिवाजी महाराज की जो माता जी हैं, वो न केवल उनकी माता जी, पूरे राष्ट्र की शिक्षिका बनकर हमारे सामने आई,